Acadians. I am Mudita and you watching Mudita IS Warriors. आज हम करने वाले हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आपको 7 जुलाई 2021 को दी जाएगी स्कूल की तरफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपको गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे, ये गद्यांश आपको इमेज में नजर आ रहा है। ये इमेज किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद पे आधारित ये गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो स्वामी विवेकानंद एक बहुत ज़्यादा युवा को यानी यंगस्टर को प्रभावित करने वाले रहे हैं। एक ऐसे हमारे देश के रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले सकते हो। अगर आपको कभी भी कोई बुक पढ़ने का मन करे, कोई नोवेल पढ़ने का मन करे, तो आप स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई बुक्स को पढ़ सकते हो। स्वामी विवेकानंद को हमारे देश के बड़े बड़े, आप बोलोगे जितने भी महापुरुष हैं, सब फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारे पीएम भी स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं, उनकी बुक्स को पढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। नव जागरण मतलब एक नई दिशा दी, लोगों के सामने एक नए विचार को रखा। और स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने देश विदेश की यात्रा भी की थी। और जब एक बार ये एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पे हर देश के, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद को हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बना के भेजा गया था। मतलब कि ये दिखाएंगे, हिंदुओं के बारे में बोलेंगे, स्पीच देनी थी। तो जब ये स्पीच देने के लिए खड़े हुए, वहाँ पे अमेरिका, बड़े बड़े देशों के लोग थे, हर देश से, दुनिया के देश से आए हुए लोग बैठे थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना स्टार्ट किया, तो इन्हें अपनी स्पीच में जो पहली लाइन बोली, उससे लोग इतना प्रभावित हुए कि पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। बोला क्या था उन्होंने? पहली लाइन बोली थी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मतलब पूरी दुनिया के लोगों को इन्होंने भाइयों और बहनों बोला था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रेरणादायक है। ठीक है, तो इन्होंने नव जागरण यानी कि नई दिशा, एक नई विचार को स्टार्ट करने वाले ये रहे हैं स्वामी विवेकानंद। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है। ये केवल हमें संदेश देने वाले नहीं है, बल्कि इनके विचारों को पूरी दुनिया अडॉप्ट करती है, पूरी दुनिया मानती है और इनकी किताबों को पढ़ती है। क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ और कर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो आपका कर्म है, कर्म ही सब कुछ होता है, आपको कर्म करना चाहिए। उनका बचपन का, स्वामी विवेकानंद तो इनको बाद में नाम पड़ा, इनका जो वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ। तो इनका जो, इनके माता पिता ने इनको नाम दिया था, वो था इनका नाम नरेंद्र नाथ। इनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब इनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी, तो इन्होंने अपने ज्ञान विपाशा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। यानी पहले जो आप लोग जैसे स्कूल की पढ़ाई करते हैं, वैसे इन्होंने भी स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअलिटी को लेके इनके अंदर जानने की जिज्ञासा उठी, और फिर उसकी खोज में ये निकल उठे कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इंक्रीज करना है, स्पिरिचुअलिटी को जानना है, अध्यात्म को जानना है। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजित थी। परमहंस जी कौन है? परमहंस जी इनके गुरु थे और उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। विद्युत शक्ति का मतलब है कि ऐसी वाणी जिससे हर कोई प्रभावित हो, जिसे हर कोई सुनना चाहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो हर कोई सुनना चाहता है, और हर किसी को लगता है कि इनकी जो वाणी है उसमें सरलता है, उसमें शक्ति है, उसमें आकर्षण है, जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी एक आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी, और आगे चलकर उनसे प्रभावित होकर ही ये उनके शिष्य बने। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। इसका मतलब स्वामी राधा कृष्ण परमहंस इनके गुरु बने, और इनकी जो मंडली थी उसमें स्वामी विवेकानंद शामिल हो गए और सारे कार्यों को संभाल लिया। अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गूंजित करने के लिए, देखिए कितनी कम एज में, 23 वर्षीय उम्र में, यानी कि बहुत ही कम, जब बच्चे अभी अपने बारे में कुछ नहीं डिसीजन ले पाते, उस वक्त इन्होंने पूरे विश्व को विचार, जो स्पिरिचुअलिटी के विचार थे, अध्यात्म के विचार थे, उसे अपने गुरु से सीख के पूरे विश्व में फैलाने का बीड़ा उठा लिया, केवल 23 वर्ष की आयु में। और व्यवहारिक व्याख्या करने, भारत के
प्राणों, नवजीवन, संचार, यानी जगह जगह जाकर इन्होंने उस विचार को फैलाने का निर्णय ले लिया केवल 23 वर्षीय उम्र में। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जितना जानोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगे। अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिया हुआ है, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद विद सॉल्यूशन आंसर देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि शंख फूंकने का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर स्वामी विवेकानंद का पूछा है कि संदेश प्रेरणादायक क्यों है। फिर यहाँ पे आपको एक लाइन दे रखी है अंडरलाइन करके और बोला है कि इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। यहाँ पे उनका बचपन का नाम पूछा है, उनके गुरु का नाम पूछा है और लास्ट क्वेश्चन में आपको एक वाक्य प्रयोग करने को बोला गया है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सभी प्रश्नों का। प्रश्न है, शंख फूंकने का आशय क्या है। आशय मतलब अर्थ क्या है। तो शंख फूंकने का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना या किसी चीज की शुरुआत करना। स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणादात्मक क्यों है या प्रेरणादायक क्यों है। स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ और कर्म का पाठ पढ़ाया, यानी कर्म ही सबसे प्रधान है। अगला प्रश्न है, परमहंस जी की वाणी विद्युत शक्ति विराजित थी, इस शब्द का क्या तात्पर्य यानी क्या अर्थ है या भावार्थ है। तो वाणी में विद्युत शक्ति विराजित थी अर्थात ऐसी वाणी जो सभी को प्रभावित और आकर्षित कर सके। जैसे उन्होंने नरेंद्रनाथ को नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान की थी, इसलिए उनकी वाणी कैसी बोल रहे हैं, विद्युत शक्ति, ऐसी चुंबकीय शक्ति जो अपनी ओर हर किसी को खींच सके, आकर्षित कर सके। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो अभी हमने पढ़ा नरेंद्रनाथ उनका बचपन का नाम था, गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और बीड़ा उठाने का प्रयोग। तो बीड़ा उठाना ये एक मुहावरा होता है, बीड़ा उठाने का आपका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है दायित्व लेना। बीड़ा उठाने का मतलब क्या होता है, दायित्व लेना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो या फिर और भी लिख सकते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश का बीड़ा उठा रखा है। कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे वाक्य में प्रयोग करके। इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना या दायित्व उठाना। तो ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, कंप्लीट 6 प्रश्न। सो यहाँ पे हमारी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता इस चैनल पे। आपको सारे आंसर विद क्वालिटी दिए जाएंगे जिसे आप एग्जाम में लिख सको। इसलिए आपको क्वालिटी आंसर अगर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। साथ में सभी सर्कुलर, नोटिफिकेशन, सारे PDF आपको टेलीग्राम पे दिए जाते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मुदिता IAS वॉरियर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।